हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक नंबर ही नहीं, वो एक साइलेंट किलर है जो बिना किसी वार्निंग के आपके बॉडी में धीरे धीरे हार्ट, किडनी और ब्रेन को डैमेज कर रहा है। लेकिन सबसे डेंजरस बात आपको पता है, जो आप डेली रूटीन में आपके प्लेट में जो डाल रहे हो ना, वही ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकता है और कंट्रोल करने की ताकत भी रखता है। लेकिन सिर्फ फर्क आपके चॉइस पे है। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन को साइलेंटली सफर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि उसको खुद को भी नहीं पता कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है। ना ही कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ना ही कोई दर्द होता है, सिर्फ धीरे धीरे से बॉडी में अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। कभी सोचा है बिना वजह के आपकी बॉडी इतना बड़ा सिग्नल दे रही है? और जब तक आपको रियलिटी समझ में आती है ना, तब तक आपके हार्ट पे लोड बढ़ चुका होता है और किडनी वीक होना स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक लोग अक्सर ये करते हैं, तुरंत ही मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो वो डेली डाइट फॉलो कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि सच ये है कि आपकी प्लेट ही डिसाइड करती है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा या तो बिगड़ेगा। तो यहीं पर ही असली सवाल ये आता है, क्या आप जो खा रहे हो वो मेडिसिन बन सकता है या तो दवा बन सकता है? और यहाँ पर ही आयुर्वेद का रोल स्टार्ट होता है। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है ना, वो पाइप की तरह होती है। जब भी पाइप क्लियर और फ्लेक्सिबल होती है ना, तो जो ब्लड फ्लो है ना, वो स्मूथ हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जब भी ब्लॉकेज बनता है या तो स्टिफनेस आती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर बनने लगता है और उसे ही बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसका रीज़न होता है वात और पित्त का इम्बैलेंस होना। जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या तो गलत खाना खाते हो, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स टाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है, कुछ ऐसे फूड है जो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स भी कर सकती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी कर सकती है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है, कौन से ऐसे फूड है जो आपके लिए दवा का काम कर सकती है? सबसे पहले बात करते हैं लहसुन के बारे में। देखिए, लहसुन एक आयुर्वेदिक नेचुरल चीज है जो ब्लड थिनर का काम भी करती है और बिना रीजन के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इतना ही इफेक्ट देती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो इसका रीजन है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो स्मूथ नहीं है और ब्लड वेसल्स टाइट है। तो यहाँ पर लहसुन दोनों चीज़ के लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि उसमें एलिसिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स भी कर सकता है और नेचुरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि लहसुन को ज़्यादा डीप फ्राई कर लेते हैं या तो ज़्यादा वो गर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एलिसिन नाम का कंपोनेंट है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको किस तरह से यूज़ करना है, सुबह सुबह आप लहसुन की एक या तो दो कली लीजिए, उसको आपको चबाना है, या तो आप उसको क्रश करने के बाद 5 मिनट रखिए और बाद में आप पानी के साथ भी ले सकते हो। यदि आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो तो नेचुरली आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। अब आते हैं अश्वगंधा पे। अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस का कनेक्शन? हाँ, कनेक्शन है, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करता है। जब भी आप कंटिन्यू आपके माइंड को प्रेशर में रखते हो तो आपकी बॉडी टाइट होने लगती है और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाती है और यहाँ पर अश्वगंधा का रोल होता है। उसमें पावरफुल कंपोनेंट होते हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करते हैं और जब भी स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगेगा तो नेचुरली ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग गलतियाँ क्या करेंगे, रैंडम टाइप पर ले लेते हैं। इसका बेस्ट टाइम क्या है, आपको सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेना है, उसको दूध में मिलाना है और बाद में आपको पीना है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली कंट्रोल में आने लगेगा और आपकी स्लीप भी बेटर हो जाएगी। अब बात करते हैं आंवला के बारे में। आंवला एक नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ है जो आपके बॉडी को अंदर से रिपेयर करने का काम करती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स वीक हो गई होगी या तो लेस फ्लेक्सिबल हो गई है, तो यहाँ पर आंवला रोल प्ले करता है। उसमें ऐसे कंपोनेंट है जो आपकी ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और इलास्टिन भी देगा। साथ में उसमें विटामिन सी होता है जो आपकी आर्टरी को रिलैक्स भी करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर लोग गलतियाँ ये करते हैं, वो मार्केट में मिलने वाला प्रोसेस जूस पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। बेस्ट तरीका ये है, आप उसको घर पे ला के खा भी सकते हो या तो उसमें से जूस निकाल के 20 या तो 30 ml ले भी सकते हो। लेकिन यह चीज़ आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। अब आते हैं कि ऐसे फूड पे जो है लौकी।
अक्सर लोग लौकी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन लौकी एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। आप में ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ गया है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है। लेकिन लौकी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पोटेशियम होता है, जो आपके बॉडी में सोडियम बढ़ गया है तो उसकी इफेक्ट को बैलेंस करता है, और जिसकी वजह से नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, लौकी को ज़्यादा तेल या तो स्पाइसी बना देते हैं, इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकते हैं। बेस्ट तरीका कौन सा है, आप लौकी का जूस बना के भी ले सकते हो, या तो थोड़ा सा बॉईल करिए और बाद में भी आप खा सकते हो। अब बात करते हैं अर्जुन के छाल के बारे में। ये एक हिडन आयुर्वेदिक चीज़ है, अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट पे ज़्यादा लोड बढ़ने लगा है। तो यहाँ पर अर्जुन की छाल क्या काम करती है, वो आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, और जो भी आपकी ब्लड वेसल्स है उसमें से जो फ्लो हो रहा है उसको स्मूथली बनाता है। साथ में वो ब्लड वेसल्स की स्टिफनेस को भी कम करता है, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग गलतियाँ ये करते हैं, इसको करना ही नहीं होता। इसका बेस्ट यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो, शाम को आपको भिगाना है, सुबह उसको गर्म करके आप चाय बना के भी ले सकते हो, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो है अलसी के बीज। ये छोटी सी चीज़ इतना पावरफुल है जो आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल कर सकती है। आपका ब्लड प्रेशर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से बिगड़ा हुआ है, जैसे कि जंक फूड हो या तो लो एक्टिविटी, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ गया होगा, तो यहाँ पर अलसी के बीज काम करते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो नेचुरली आपके बॉडी में से इन्फ्लामेशन को कम करता है और ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से नेचुरली ब्लड प्रेशर आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलतियाँ ये करते हैं, उसको डायरेक्टली निगल जाते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, आपको उसको रोस्ट करना है, बाद में उसको क्रश करिए और रोज़ आपको 1 चमची खाना है। कंसिस्टेंसी फॉलो करिए। अब बात करते हैं बनाना के बारे में। ये एक कॉमन चीज़ है लेकिन पावरफुल भी है, जो आपको नेचुरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर का एक रीज़न ये भी है कि आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाना, और बनाना के अंदर होता है पोटेशियम। जो भी आप खाओगे तो उसकी वजह से आपके बॉडी में जो भी सोडियम की इफेक्ट होगी ना, उसको बैलेंस कर देता है। तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएगी और नेचुरली ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। लेकिन अक्सर यहाँ पर गलती या क्या करेंगे लोग, एक साथ 2 या तो 3 बनाना खा लेते हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों को अवॉइड करना है। इसका बेस्ट तरीका ये है, आप मॉर्निंग में 1 बनाना खाइए, इनफ है। और डायबिटीज़ है तो हाफ ही बनाना खाइए, उससे ज़्यादा मत खाओ। अब लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो है बीटरूट। अगर आपको ब्लड प्रेशर फास्ट इम्प्रूव करना है तो बीटरूट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बीटरूट में होता है नाइट्रेट, जो आपके बॉडी के अंदर जाके नाइट्रेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये नाइट्रेट ऑक्साइड क्या करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाता है, और नेचुरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आपने भी सुना होगा एथलीट लोग बीटरूट का जूस पीते हैं परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलतियाँ ये करते हैं, पैकेट्स वाले जूस पी लेते हैं जिसमें ज़्यादा शुगर होता है। लेकिन आपको यूज़ किस तरह से करना है, फ्रेश बीटरूट लाना है, उसका सलाद बना के भी ले सकते हो या तो जूस बना के भी पी सकते हो। अब यहाँ पर कुछ क्विक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर झड़प से कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटी छोटी हैबिट है, इसको इम्प्लीमेंट करिए। उसमें सबसे पहला है, आपको नमक को कम करना है। अथाना हो, पापड़ हो या तो सलाद में आप एक्स्ट्रा नमक ऊपर से डाल रहे हो तो उसको कम कर दीजिए। दूसरा है, आपको प्रोसेस फूड नहीं खाना है, उसकी वजह से आपके बॉडी में सोडियम बढ़ सकता है। तीसरा है, आपको आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट रखनी है। आपको दिन में 2 या तो 3 लीटर जितना पानी पीना है, क्योंकि जब भी आपका ब्लड ठीक हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। चौथी चीज़ है, आपको दिन में 20 या तो 30 मिनट वॉक करना है, क्योंकि जब भी आप में ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आप वॉक भी कर सकते हो या तो एक्सरसाइज भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, कि जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्ट्रेस कम हो सके और नेचुरली ब्लड प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाए। तो अब आपको पता चल गया है कि आपको किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। आप अपने प्लेट को ही चेंज कर दो, हैबिट भी फॉलो करनी है कि जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर फास्ट इम्प्रूव हो सके।
ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार इसे लाइक करिए, कमेंट में लिखिए अभी तक आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें से ट्राई कर चुकी है। आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।